बुलेटिन का आगाज कर सबसे पहले आपको बताएं कि पीसीबी और आईसीसी हुकाम की मुलाकात खत्म। आईसीसी वफ्द और सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड होटल रवाना हो गए। पीसीबी हुकाम ने आईसीसी हुकाम को अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। आईसीसी ने पाकिस्तान से भारत के खिलाफ मैच खेलने की दरख्वास्त की। चेयरमैन पीसीबी एक दो रोज़ में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक डिनर के बाद रात गए मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुतवक्के है, जबकि ज़राए पीसीबी के मुताबिक मुज़ाकरात के हवाले से पीसीबी बाकायदा एलामिया बाद में जारी करेगा। आपको अपडेट करें हैं कि पीसीबी और आईसीसी हुकाम की मुलाकात खत्म। आईसीसी वफ्द और सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड होटल रवाना हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज, मुलाकात खत्म हो गई है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी हुकाम के दरमियान जो मुलाकात थी तकरीबन 4 घंटे जारी रहने के बाद उसका पहला दौर जो है अपने अख्ताम को पहुंचा है। और हमारे पीसीबी जराये से ये मालूम हुआ है कि जरूरत महसूस हुई तो रात गए डिनर के बाद दोनों अफ्रीकैन के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात का एक और दौर हो सकता है। और ये दौर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हेड क्वार्टर कज़ाफ़ी स्टेडियम के अलावा किसी और जगह पर होगा। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो मुज़ाकरात हैं वो अपने अख्ताम को पहुंचे हैं। 4 घंटे तक यहाँ मुलाकात जारी रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीरुल इस्लाम के दरमियान। हमारे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना मौक़िफ़ जो है वो दो अंदाज में, भरपूर अंदाज में जो है वो आईसीसी के डिप्टी चीफ के सामने रखा है और उनको बताया है कि किन वजूहात की बिना पर हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत के खिलाफ मैच खेलने से रोका है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के मामले पर भी अपना मौक़िफ़ दोबारा से दोहराया है और उसका इरादा किया है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ, बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ भी ज्यादती की गई है। उसको इस तरीके से आईसीसी को वर्ल्ड कप से नहीं निकालना चाहिए था। और इसके साथ साथ ये भी वाज़ेह किया गया आईसीसी के ऊपर कि आईसीसी को अपना रवैया जो है वो चेंज करना होगा। आईसीसी को दोहरा मेयाद जो है इसको खत्म करना होगा, क्योंकि इससे क्रिकेट का खेल जो है उसे नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने आईसीसी के डिप्टी चीफ के सामने जो मामलात हुए हैं पिछले कुछ अर्से में वो भी उनके सामने रखे हैं। जिस तरह खेल को नुकसान पहुंचाया गया है वो तमाम तर मामलात उनके सामने रखे गए हैं। इसके साथ साथ उनके सामने दोबारा उनसे कहा गया है कि जो रवैया था बांग्लादेश के खिलाफ बिल्कुल भी क्रिकेट के मफाद में नहीं था। और इसी मामले को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ यकजहती की है और वो अपने स्टैंड पर खड़ा है। और इस सिलसिले में आईसीसी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई भी करना होगी। और इसके साथ साथ जो रवैया है इंडिया का भारत आईसीसी में और भारत आईसीसी का अपना रवैया उसको तब्दील करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। इसके साथ साथ ये भी ज़राए से मालूम हुआ है कि आइंदा एक दो रोज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी मुलाकात करेंगे। ताहम उससे पहले ये जो मुज़ाकरात जारी हैं इन मुज़ाकरात को किसी पहुंचना और किसी नहज पे पहुंचने के बाद इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। और हुकूमत ने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है अपना बोर्ड केस जो है हुकूमती कोर्ट में ही डाला है। उन्होंने ये कहा है, आईसीसी काम से वादा किया है कि उस मामले पे क्योंकि हुकूमत ने उन्हें मना किया है तो तमाम सूरत जो भी होगी इससे हुकूमत को आगाह किया जाएगा और उसकी हदायत पर अमल किया जाएगा। लेकिन ज़ाहिर से ये मालूम हुआ है कि तीनों अफ्रीकैन इस बात पर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी मामला जो है वो नतीजा की मुकाम पर पहुंच सके। और इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम ने जो अपना मौक़िफ़ है उसके किसी किस्म की लचक नहीं दिखाई है। यानी कि जो मौक़िफ़ था उसको दो टोक अंदाज में आईसीसी के सामने पेश किया गया है। और उसके साथ साथ जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया था कि वो आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा तो आईसीसी को शदीद मुश्किल का सामना है, क्योंकि आईसीसी के ब्रॉडकास्टर, उनके मीडिया राइट्स, उनके साथ साथ उनके जो स्पॉन्सर्स हैं उनकी जाने से बहुत ज्यादा दबाव है आईसीसी पर। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी अहमियत मनवाई है। जो मौक़िफ़ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो आज सच दुरुस्त साबित हुआ है। और आईसीसी आज खुद चलकर आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन यहाँ पहुंचे हैं और उनको हमारे ज़राए के मुताबिक ये टास्क दिया गया कि किसी तरीके से भी कोशिश की जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मनाया जाए कि वो भारत के खिलाफ मैच जो है वो खेले। और इस सिलसिले में जो दीगर दो स्पोर्ट्स हैं उनकी जानिब से भी पीसीबी हुकाम से राब्ते किए गए हैं। पीसीबी को रिक्वेस्ट की गई है कि इस मामले के ऊपर वो गौर करें कि किस तरीके से ये मामला जो है इसको हल किया जा सकता है। पीसीबी हुकाम और पीसीबी ज़राए के मुताबिक जो मुज़ाकरात हैं उसका पहला मरहला यहाँ कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वहाँ इख्तिताम पज़ीर हो चुका है। और अगर रात का दूसरा मरहला होता है तो उसके बाद किसी वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से
हरी सूरत पर जो आलामी अगर जरूरत महसूस हुई तो जारी किया जाएगा। तमाम इस वक्त तक जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना जो मौक़िफ़ है वो भी पेश किया है। इसके साथ साथ इमरान ख्वाजा जो जिनको ICC ने टास्क देकर यहाँ भेजा था कि मामले को हल किया जाए, कोशिश की जाए, तो उन्होंने भी जो उनको पैकेज दिया गया, चीज़ें उनको दी गई, बताई गई किस तरह इस मामले को हल करना है, तो उन्होंने भी उन चीज़ों से दोनों बोर्ड सरबराह यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और अमीनुल इस्लाम जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं उनको आगाह किया है। तो अब ये मुज़ाकरात अभी इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन ज़ाहिर से ये मालूम हुआ है कि मामला अभी आगे चल रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। करते हुए आपको बताएं कि नस्म ज़ब्त का इनाम बसंत फेस्टिवल सुबह 5 बजे तक चलेगा। मरियम नवाज ने पाबंदियों के धागे काट दिए। वज़ीर आला ने बसंत को फुल नाइट जश्न में बदल दिया। बसंत फेस्टिवल का दुरानिया बढ़ाकर सुबह 5 बजे तक कर दिया गया। शहर की बुलंद इमारतों पर बसंत की फाइनल राउंड का धमाकेदार आगाज, बोकाटा के नारों से शहर गूंज उठा। नज़्मो ज़ब्त का इनाम लाहौरियों के लिए बसंत फेस्टिवल का वक्त सुबह 5 बजे तक कर दिया गया। मरियम नवाज ने पाबंदियों के धागे काट दिए। वज़ीर आला ने बसंत को फुल नाइट जश्न में बदल दिया। लाहौर में रात भर पेच लड़ेंगे, जश्न थमेगा नहीं, शहर तक चलेगा। बहुत अच्छा डिसीजन है क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आए थे, कुछ लोग कल नहीं पहुँच सके तो आज दोबारा आए हैं, तो इस वजह से उनका बहुत अच्छा फैसला है ताकि लोग सारे भरपूर एंजॉय कर सकें। 5 बजे तक टाइम बढ़ा दिया है ताकि अवाम इतनी दूर से आई है, खुशी के लिए आई हैं और इधर ये बहुत प्यारा माहौल बना हुआ है। और मैं कहता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया 5 बजे तक लोगों को जोश भी आ रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खराज तहसीन पेश करते हैं CM पंजाब को और पूरी इंतज़ामिया को जिन्होंने ये एक पुरअमन और एक खुशी का एक जरिया बनाया सब लोगों के लिए। 5 बजे तक गुड्डी उठाने का टाइम मिला, बहुत बहुत शुक्रिया सरकारी तौर का। हम इधर घर जाकर एंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे भी एंजॉय करने आए। 5 बजे तक टाइम हुआ है क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आए एंजॉय कर सकें, तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम 3-4 दोस्त आए, 3 दिन से छुट्टी कर रहे हैं, 3 दिन से आ रहे हैं। लाहौर में बसंत का आखिरी मार्का उरूज पर रहा। शहर की बुलंद इमारतों पर बसंत के फाइनल राउंड का धमाकेदार आगाज हुआ। दिन भर बोकाटा के नारों से शहर गूंज उठा। बसंत के आखिरी दिन शहरियों का ऐसा जुनून कि सब हैरान हो गए। छतों पर लाहौरियों के डेरे रहे, हर तरफ गुड्डे और गुड्डियों का राज रहा। फेस्टिवल के आखिरी रोज खूब हल्ला गुल्ला रहा। और यहाँ हमको बताएं कि बसंत में चंद घंटे रह गए, शहरी खुशियाँ समेटने में मसरूफ़ हैं। हर शख्स से बोकाटा की आवाज़ें, गलीचाओं में आसमान पर गुड़ियों की बहार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक, बताइएगा शहरी किस तरह से आज के आखिरी रोज़ को एंजॉय कर रहे हैं? जी, दीगर इलाकों की तरह गढ़ी शाहू में भी बसंत का जो त्यौहार है वो ज़ोरों शोर से जारी है। आखिरी रोज़ में ये फेस्टिवल दाखिल हो चुका है, लेकिन नौजवानों का जोशो खरोश है वो आसमान से बातें करता हुआ दिखाई दे रहा है। हम जिस छत के ऊपर मौजूद हैं यहाँ पर नौजवानों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। आसमान पर रंग बिरंगे गुड्डों की बहार है। इनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बताइएगा कितने गुड्डे जो है वो सुबह से बो करवा चुके हैं, कैसा जा रहा है फेस्टिवल? सुबह से बहुत ज़्यादा गुड्डे बो करवाए हैं और काटे भी हैं और एंजॉय कर रहे हैं लड़के सारे। ये बताइएगा आप कहाँ से आए हैं और कैसा जा रहा है फेस्टिवल? जी, मैं गुजरांवाला से आया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। ये नून लीग का बेहतरीन इवेंट रहा है, लोगों को फ्रेशमेंट मिली है, इससे फ्रेशमेंट मिली है, नून लीग का बेहतरीन इवेंट रहा है। आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा, ये बहुत अच्छा ये इवेंट रहा है। आगे भी जो है ना त्यौहार को चल। राइट साइड पे भी नौजवानों की बड़ी तादाद है। बताइएगा आप कहाँ से हैं? मैं लाहौर से ही हूँ। लाहौर से ही हैं आप, कैसा जा रहा है फेस्टिवल? अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर से ही हैं आप? लाहौर से। आप कहाँ से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर से। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, फेस्टिवल जो है वो कैसा गुजर रहा है? काफी रौनक मेला लगाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं, सुबह से शुगल मेला लगा रहे हैं। ठीक है, वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया। वज़ीर आला साहिबा का तहे दिल से शुक्रिया। आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा। कहाँ से हैं आप? रावलपिंडी से। आप कहाँ से हैं? यहीं से लाहौर से ही हूँ मैं। आप? सर मैं चित्राल से आया। कोई चित्राल से आया है, कोई गुजरांवाला से आया है, कोई फैसलाबाद से आया है। मुख्तलिफ शहरों से जो है वो नौजवानों की, लोगों की यहाँ पर बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और वज़ीर आला साहिबा का जो है वो खुसूसी यहाँ पर शुक्र अदा किया जा रहा है कि ये फेस्टिवल उन्होंने जो है वो बहाल किया है और इस तरह यहाँ पर लोगों को जो है वो भरपूर गैदरिंग। बहुत शुक्रिया आफाक नज़ीर अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब देहली गेट बसंत के रंग चारों तरफ अंदरूनी लाहौर की फ़ज़ाओं में फैमिलीज़ भी बसंत से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, बताइएगा। आला उड़ंत इस वक्त जो है वो अंदरून दिल्ली गेट में जो है वो आसमान जो है वो रंगों से रंग चुका हुआ है और जहाँ पर जो लोग हैं वो इस कदर ज़ोक़ व शौक़ के साथ पतंगबाजी कर रहे हैं
कि अब मरियम नवाज साहिबा जो है वो 5 बजे तक जो है वो इस टाइम को उन्होंने बढ़ा दिया और यहाँ पर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनका कहना ये कि इकदाम बड़ा ज़बरदस्त इकदाम है। उनसे सबसे पहले तो ये जानेंगे कि दिल्ली गेट में पतंग उड़ा के जो है वो कैसा लग रहा है। हमारे साथ मौजूद है एक फेमस बिजनेसमैन। सब मुझे बताएं सबसे पहले दिल्ली गेट में जो है वो पतंग उड़ा के कैसा लग रहा है आपको, क्या वाइब आ रही है? जेनजी तो पहली मरतबा देख रही है लेकिन आप लोग भी काफ़ी अरसे बाद देख रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? सर सबसे पहले तो अंदरून लाहौर की तो एक अलग वाइब है ना, बसंत की इजाज़त मिली है सिर्फ लाहौर को। लाहौर के अंदर सिर्फ एक अंदरून एक ऐसा है कि जहां अपना जिंदा दिलाने लाहौरियों ने छतों के ऊपर रौनकें ऐसी लगा दी हैं जो आपको किसी शादियों में नजर आती थी, उनसे भी कई गुना भर के लगी हुई हैं। आप यहाँ से अगर आपका कैमरामैन दिखाए आप हैरान होंगे। ये वजीर खान वो लग चुके हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। 3-3 दिन का रेंट 1-1 करोड़ पे जा रहा है। ये जिस छोटी छत के ऊपर आप खड़ेंगे 10 लाख रुपए के अंदर सिर्फ ये हमने ली है, छोटी सी छत 10 लाख रुपए में ली है। अमाउंट है। और बाकी मेरे कैमरामैन दिखाएं आपका, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये व्यू जो है इस कदर ज़बरदस्त व्यू है कि यहाँ पर मेरे पीछे मस्जिद वजीर खान है, लाइटिंग हुई है, पतंगबाजी हो रही है। अदनान भाई के पास हम खुद चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया इब्राहिम कुरैशी अपडेट करने के लिए। बसंत फेस्टिवल अपने अरूज पर सोजीवाल में शहरी पतंगबाजी में मसरूफ है। गुडियाँ गुड्डे फ़ज़ा में उड़ते खूबसूरत मंजर पेश करने लगे हैं। इस हवाले से जानते हैं राना आज़र से। जी राना आज़र बताइएगा। बिल्कुल बसंत फेस्टिवल अपने अरूज पर है, जिस वक्त जो रात के इस पहर भी जो नौजवान हैं छतों पर हैं। देखा जाए तो वक्त बढ़ा दिया हुकूमत ने, लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो शहरी इस वक्त भी रात के इस पहर मौजूद हैं छत पर और पतंग उड़ा रहे हैं। इस वक्त देखा जाए तो बच्चे बड़े सब जो छतों मौजूद हैं और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। तो आप देखिए कि आपने बसंत बनाई पहली दफ़ा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है, ये त्यौहार बहुत अच्छा है हमारे लिए, ये हर साल होना चाहिए। आप देखिए आपने पहली बार बसंत बनाई, कैसा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छी खूबी आई है हमें इसमें से। ये हम इन्हें चाहिए कि हर साल होना चाहिए, अगले महीने भी होना चाहिए, उम्मीद है। अब देखिए आपने बसंत यहाँ मनाई, बच्चे पहले बार यहाँ बसंत मना रहे हैं, समझते हैं ये त्यौहार जो मनाया गया है ये दोबारा भी होना चाहिए? दोबारा ये हर साल होना चाहिए जी। बच्चे बड़े एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा है। मरियम नवाज ने जो ये खोला है इससे बहुत बेहतर बच्चों को जो सा ना फसमैस मिला है कि इंशाल्लाह जो आगे भी हो सके ना तो बेहतर होना चाहिए। आपने बसंत मनाई है, आप खुद नौजवान भी हैं, पहले आपने बसंत मनाई थी? पहले कभी? पहले सन 2000 से पहले बनाई थी, उसके बाद ये अब 25 साल के बाद मरियम नवाज साहिबा ने ये जो सा त्यौहार हमें दिया है, इसमें हम सारे दोस्त जो उनसे पुराने अपने अपने काम में मसरूफ़ थे वो इकट्ठे हुए हैं। बहुत माशाल्लाह हमने एंजॉय करा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैडम इस त्यौहार की हमें अगली तारीख भी देंगी। जैसे आप देखा कि यहाँ पर छोटे बड़े या बड़ा मज़ा देखा जाए तो यहाँ पर मौजूद है। तक कि चाहे हुकूमत इसकी दोबारा इजाज़त देगी उनका कोशिश की गई है, तो यहाँ पर तमाम ने इंजॉय किया उनका, इसलिए उम्मीद है कि आइंदा साल भी ये बसंत त्यौहार ज़रूर होगा और तमाम जो है दोबारा भी इसको मनाएंगे। बहुत शुक्रिया राना आज़र अपडेट करने के लिए। स्टेज, टीवी और फिल्म की नामवर अदाकारा फिरोज़ अली ने अपनी रहायश का इकबाल टाउन में बसंत डिनर का एहतमाम किया, जिसमें नामवर फनकारों ने शिरकत की। गुड्डी तो किसी अदाकारा को उड़ानी ना आई, अलबत्ता हल्ला गुल्ला जरूर किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जैन मदनी से। जैन मदनी बताइएगा। बसंत 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 और जहाँ पे लाहौरिये और तमाम अंदरून शहर के जो लोग हैं वो बसंत मना रहे हैं, वहीं पे शोबिज़ इंडस्ट्री फनकार बरादरी भी जो है वो बसंत मना रही है। फिरोज़ा ने जो है अरेंज की है बसंत और बाकायदा तौर पर एहतमाम किया है, बारबेक्यू चल रहा है, गुडियाँ उड़ाई जा रही हैं, डांस किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगी फिरोज़ा? जी, सबसे पहले तो मैं मरियम नवाज साहिबा का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने परमिशन दी और मेरी ये खुशनसीबी है कि हमारी तमाम सुपरस्टार्स जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, जो मेरे घर पर आई, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। तो मैं सबका स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और आज हम यूनाइटेड से फिरोज़ा की तरफ, तो इसमें तो फुल हल्ला गुल्ला और यहाँ पे गुड्डियाँ भी आप लोगों ने देखी हुई उड़ रही है, साथ में लाइव बारबेक्यू चल रहा है और साथ में गैदरिंग सारे एक साथ इकट्ठे हुए हैं, तो बहुत इंजॉय हो रहा है। जी मैडम खुशबू क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि फिरोज़ा ने कहा, सबसे पहले तो मैं मरियम नवाजी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतना बड़ा इवेंट जो करोड़ों अरबों रुपए का रुक गया था हमारा, और जो विजिटर यहाँ पे आना रुक गए थे पाकिस्तान में, और उनके एक छोटी सी हाथ से हजारों लाखों दिलों के ऊपर वो चेहरों पे मुस्कुराहट आई। और बसंत जो है एक इवेंट जो था, क्योंकि आपको पता फॉरेनर्स भी आते थे, इंडियंस भी आते थे, हर जगह से सारे लोग आते थे और इस इवेंट को एक बहुत बहुत बड़ा इवेंट बना दिया गया था। तो वी फील वेरी हैप्पी कि फिरोज़ा के घर पे हैं और बारबेक्यू चल रहा है, डांस चल रहे हैं, जिसका चौधरी मुझे देख रही है और सिर्फ खाना खा रही है, बगैर कोई नाच रहा है, कोई गुड्डी उड़ा रहा है, तो बहुत मजा आ रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ हम फुल एंजॉय कर रहे हैं, हम फिरोज़ा की तरफ आए हैं, हम बहुत हैप्पी है
ऐसी बसंतें आनी चाहिए, हम सब इकट्ठे होंगे और इंजॉय करेंगे। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? इतना इंजॉय कर रही हूँ, स्पेशल गुजरावाला से आई हूँ और वैसे भी रोजा मेरी बहन है और सबसे ज्यादा गुजरा से ज्यादा मुझे मजा आ रहा है बारबेक्यू का और मैं 2 प्लेटें खा चुकी हूँ। जी सुनहरी क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम, मैडम की तरफ हैं और एक ऐसा इवेंट है कि जहाँ पे सब हम इकट्ठे हो चुके हुए हैं। मैडम मरीम नवाज साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमें एक छोटी सी एक्टिविटी दे दी जिससे हमारे फिल्म इंडस्ट्री के हीरो अदाकार मोहम्मद राना भी यहाँ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद? यार अभी मैं अपना शो खत्म करके आया हूँ, आई एम वेरी टायर्ड, लेकिन आई एम एंजॉयिंग इट क्योंकि बचपन से बसंत देखी हुई है तो आई एम एंजॉयिंग इट। जी बिल्कुल, सब फनकार जो हैं वो बसंत के इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं और इस वक्त फिरोजा में जो अपनी रिहाइश का है वहाँ पे गेट टुगेदर का बहुत शुक्रिया ज़ैन मतनी अपडेट करने के लिए। संत नगर हुसैन टावर पे बसंत मेले की इख्तितामी तकरीब, शायकीन पतंगों के पेश में मसरूफ। शहरी कहते हैं कि 3 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। वज़ीर आला मरियम नवाज से दरख्वास्त है कि दोबारा जल्द बसंत की इजाज़त दें। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद अहमद, आगाह कीजिएगा। 3 रोज़ा बसंत मेला इख्तिताम में सिर्फ चंद घंटे ही बाकी हैं, लेकिन लाहौर की जो ताजर बरादरी है, लाहौर के शायकीन है, लाहौर के जो शहरी हैं, उनका जुनून, जोश और जज्बा जो है वो ताहाल कम होता दिखाई नहीं दे रहा। और इस वजह से अगर बात कर लें मुख्तलिफ मकामात पर छतों के ऊपर जो इस्तेमाल किया गया बसंतबाजी का, तो आज लाहौर की बड़ी छतों में से एक छत जो है वो संत नगर में हुसैन टावर के ऊपर भी शानदार इस्तेमाल है वो किया गया है। कुछ ताजर कायदीन मौजूद से बात करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे, मरियम नवाज ज़िला पंजाब का जो एक ख्वाब था कि लाहौरियों को उनकी पुरानी जो कल्चर है वो देना है, तो 3 रोज़ा बसंत क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक दफ़ा फिर लाहौरियों को जनाब अपना जोशो खरोश से बसंत मनाने का मौका दिया, वो भी 25 साल के बाद। मेरा बेटा 20 साल का हो गया है और आप यकीन माने कल उसने जो इधर माहौल देखा है वो कहता है पापा ये क्या है, और मैंने एक ही बात की, जिंदाबाद मरियम नवाज। जी सर, क्या कहेंगे, लोग ना सिर्फ पंजाब से, पाकिस्तान भर से, बैरून मुल्क से भी सफ़र करके सिर्फ ये बसंत मेला देखने के लिए आए हैं। हम लोग मक्का मुकरमा में थे और वहाँ से बसंत मनाने के लिए डायरेक्टली हम लोग लाहौर में आए और मेरे तमाम दोस्त मेरे साथ आए और बेहतरीन इंतजामात थे यहाँ पे। और मुख्तसर अगर करें तो मरियम नवाज जिंदाबाद। बिल्कुल, मरियम नवाज जिंदाबाद ऐसा कहना है लाहौरियों का। और हुसैन टावर के जो CEO मौजूद से बात करेंगे। सर, बहुत अच्छा इंतजाम, लाहौर की बड़ी छतों में से एक बड़ी छत ये भी थी, तो 3 दिन हल्ला गुल्ला भी रहा, खाबे भी रहे रवायती, तो भंगड़े भी रहे, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मरियम नवाज़ और हुकूमत पंजाब का थैंक यू, जिन्होंने हम सब पंजाब की आवाम को इस फेस्टिवल को एंजॉय करने का मौका दिया और हमने सब ने तमाम SOPs को मद्देनज़र रखते हुए तमाम लोगों ने, तमाम दोस्तों ने बसंत को महफूज मनाया। जब ये सब चंद घंटे बाकी हैं, आइंदा के लिए क्या अपील है, दरख्वास्त है CM पंजाब से? मेरी CM साहबा से दरख्वास्त है कि आपने 3 दिन दिए थे, हमें ऐसे लगा हमें 3 घंटे भी नहीं मिले, 3 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। मेरी रिक्वेस्ट है कि साल के अंदर कम से कम 2 बार बसंत को मनाने का मौका दिया जाए पूरे पंजाब को, ताकि लोग एक अपनी जो थकावट है, ज़हनी तनाव का शिकार है, वो खत्म हो सके। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद अपडेट करने के लिए। लिबर्टी चौक बसंत फेस्टिवल का मरकज बन गया। लिबर्टी चौक पर बसंत की रंगीनियां अरूज पर पहुंच गई। मुल्क भर से आए शहरियों की बड़ी तादाद लिबर्टी चौक में मौजूद है। मजीद तफसीलात जानते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, बताइएगा शहरी बसंत के आखिरी रोज के इन चंद लम्हों को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? जी, लिबर्टी चौक पर इस वक्त भी मौजूद लोग जो हैं वो पूरे जोशो खरोश के साथ बसंत की खुशियां मनाने में मसरूफ हैं। 12 बज चुके हैं, तकरीबन 12:30 होने को हैं, मगर यहाँ पर लोगों का जो जोशो खरोश है वो कम नहीं हो रहा और साथ ही साथ इजहार तशक्कुर किया जा रहा है वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ के इस फैसले पर कि जिसमें उन्होंने सुबह 5 बजे तक का जो टाइम है वो दे दिया है, जिस पर लोग जो है वो यहाँ मजीद जो खुशियाँ मनाने में मसरूफ हैं। और न सिर्फ यहाँ पर लोग इंजॉय कर रहे हैं हल्ला गुल्ला करके, बल्कि पतंगबाजी भी जो है वो इस वक्त यहाँ पर अभी लिबर्टी चौक पर जारी है। मेरे अकब के मनाजर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये देखें किस तरह से लोग जो है वो यहाँ पर पतंगबाजी कर रहे हैं। आंखों वाला गुड्डा जो है वो इस वक्त उड़ा रखा है। एक शहरी ने उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्यों वो इस वक्त लिबर्टी चौक पर ही गुड्डा उड़ा रहे हैं। छाती ने क्या नहीं मिली, बताइए जी क्या वजह है, आप यहाँ से क्यों पतंगबाजी कर रहे हैं? जी, छतों के रेट बहुत ज़्यादा थे तो वो हम अफोर्ड नहीं थे कर सकते, लिहाजा हम अपना रवायती शौक पूरा करने के लिए यहाँ पे गुड्डा लेके आए और यहाँ पे उड़ा रहे हैं।
और मरियम साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा रवायती खेल वापस किया। बिल्कुल जी, ये शहरी यहाँ पर पतंगबाजी कर रहे हैं, गुड्डा इन्होंने उड़ा रखा है लिबर्टी चौक पर। बड़ी भीड़ जो है वो इस गुड्डे के गिर्द जमा है और हर कोई चाह रहा है कि मैं तुनका लगा लूं, एक सेल्फी बनवा लूं, वीडियो बनवा लूं गुड्डा उड़ाते हुए, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर दीगर शहरों से भी पहुंचे हैं जिन्हें मौका नहीं मिल सका है गुड्डी उड़ाने का, तो वो भी यहाँ पर जो है वो शौक पूरा कर रहे हैं। फैमिलीज भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप यहाँ पर आ जाए ताकि हम आपसे भी बात कर सके और जान सके कि आप क्या कहना चाह रही हैं। बताइए जी, कहाँ से आई हैं आप? हम अंदरून लोहारी से आए हैं। तो लोहारी से आप यहाँ आ गई हैं। लोहारी में तो पहले से ही बसंत मेला सजा हुआ है। माशाल्लाह रौनक है, काफी ज्यादा एंजॉयमेंट हो रही है, लेकिन यहाँ पे भी बच्चों को दिखाना था कि ये भी ना मिस कर दें बच्चे, इसलिए फिर हम बच्चों को यहाँ पे सेल्फियाँ वगैरह बनवाई हैं आपने? हमने बहुत खाबे भी लाहौरी खाए हैं, बच्चों को कुछ खिलाया आपने? बहुत बारबेक्यू क्या खिलाया? भटूरे चल रहे थे, बारबेक्यू चल रहा था सुबह नाश्ता, और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। बिल्कुल जी, बड़ा ही इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर आई हुई जो फैमिलीज हैं, उनके हमरा जो बच्चे हैं। लाहौरी खाबे भी इन्होंने जो है वो खाए हैं, सिरी पाए के नाश्ते लोगों ने किए हैं, लस्सी पी है, साथ नान कुलचे चने खाए हैं। उसके बाद दोपहर में लोगों ने लाहौरी खाबे जो है वो उनका मजा लिया है। शाम में जो है वो बारबेक्यू लोग जो है वो खाकर अब लिबर्टी चौक के गिर्द पहुंचे हुए हैं, और ये जो लिबर्टी चौक के गिर्द लगे हुए बड़े बड़े गुड्डे हैं ये ट्रेंड बन चुके हैं, और हर किसी की ये कोशिश है कि इस गुड्डे के हमरा आके एक तस्वीर बनवा ले, क्योंकि इस गुड्डे के हमरा अगर तस्वीर नहीं बनवाई तो बसंत का जो मजा है वो फीका रहा है। जो भी यहाँ पर अंदरून शहर से या अंदरून मुल्क से पहुंचा है उसने लिबर्टी चौक आकर इन गुड्डों के साथ तस्वीर जरूर बनवाई है। मजीद लोगों से बात करेंगे कि क्या ऐसा ही है। बताएं जी, आपने गुड्डे के साथ तस्वीर बनवाई है? जी बिल्कुल, काफ़ी इंजॉय किया है, गुड्डे शुड्डे उड़ाए हैं। 2 दहाइयों बाद तकरीबन ये बसंत खुली है, और हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मैम मरियम नवाज साहिबा का कि उन्होंने ये इकदाम लिया है। आप बताइए जी, कहाँ से आए हैं? मैं सर जो है वो लाहौर से ही हूँ, चुंगी वाली साइड से, तो स्पेशल मैं लिबर्टी का व्यू लेने आया हूँ। माशाल्लाह बड़ा इधर इंतजाम किया हुआ है, बड़ा अच्छा व्यू है, पब्लिक काफ़ी आई है, तो इस तरह की इवेंट होनी चाहिए। आप कहाँ से आए हैं जी? सरगोदा से भाई। क्या कहेंगे, तस्वीर बनवाई है आपने भी? हाँ जी बनवाई है। तो कैसा लगा सरगोदा से आके आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा जी। कौन साथ आया आपके? हमारे दोस्त भी साथ हैं। बिल्कुल जी, दोस्त इनके साथ आए हैं, सरगोदा से ये आए हैं। इसी तरह भीड़ लगी हुई है लोगों की यहाँ पर जो मुख्तलिफ शहरों से आए हैं, अपनी अपनी सकाफत को साथ लाए हैं। लिबर्टी चौक इस वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ सकाफतों का जो मरकज़ है वो बना हुआ है। हर कोई यहाँ अपने अंदाज में बसंत को मनाने में मसरूफ़ है, और अपनी अपनी सकाफत के जो रंग हैं वो लोगों ने लिबर्टी चौक के इर्द बखेरे हुए हैं। और लोगों से बात भी करेंगे और इनसे जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। बताएं जी, क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? उकाड़ा शहर से आए हैं। तो बच्चों को भी साथ लाए हैं? जी बच्चे को भी साथ लाए हैं। कुछ खाया पिया आपने? जी। क्या खाया है? पकोड़े वगैरह खाए, चिकन खाए हैं, काफ़ी चीज़ें खाई है। तो गुड्डी भी उड़ाई है? गुड्डियाँ भी उड़ाई है, देखें। आप बताएं जी, आप कहाँ से आए हैं? फैसलाबाद से। क्या कहेंगे, फैसलाबाद से जब आए हैं तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी। जो सोचा था वही पाया है? जी जी, उससे भी ज्यादा पाया। आप बताएं जी। फैसलाबाद से आए, साथ ही हैं। तो फैसलाबादी अंदाज में बसंत एंजॉय किया आपने यहाँ पर? बहुत मजा आया, जबरदस्त। तो क्या कहेंगे, लाहौर लाहौरे जो कहते हैं ठीक है? लाहौर नहीं देखा, जमिया नहीं। सर लाहौर जिंदाबाद। लाहौर से आए हैं आप? मैं मियाँ वाली से हूं सर। तो क्या पैगाम देंगे? सर जी बड़े जोश और खरोश के साथ हमने बसंत मनाई है, अभी माशाल्लाह से खत्म हो गई है। आप बताएं जी, आप कहाँ से आए हैं? उकाड़ा से आया हूं, मुझे 4 ईयर हो गया लाहौर में। फैसलाबाद में भी इजाजत दी जाए। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो दीगर शहरों से लोग आए हैं वो ये अपील कर रहे हैं कि उनके शहरों में भी बसंत मनाने की जो इजाजत है वो दी जाए। दीगर शहरों से आने वालों का यही एक मुतालबा है, भरपूर तरीके से वो इस बसंत को एंजॉय करने में मसरूफ हैं। फैमिलीज के हमरा बड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं। फैमिलीज के लिए जो माहौल यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से दिया गया उस पर लोग इजहार तशक्कुर कर रहे हैं इंतजामात पर। वज़ीर पंजाब का यहाँ पर बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया जा रहा है, उनके नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लाहौर लाहौर की जो सदाएं हैं वो यहाँ पर हमें सुनाई दे रही है, जबकि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी यहाँ पर लोग जो है वो लगा रहे हैं और भरपूर तरीके से बसंत को मनाने में मसरूफ है। 12 बजे के बाद भी लोगों का जो जोशो खरोश है वो कम नहीं हुआ है, और जब 5 बजे तक की अब इजाजत मिल गई है तो लग ऐसे ही रहा है कि 5 बजे तक शहर जो है वो जागता रहेगा और 5 बजे तक लिबर्टी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रुमेल इलियास हमें अपडेट करने के लिए। नवाज शरीफ ने पंजाब की सकाफत और कल्चर को लुटाया, नई नस्ल के बच्चे कल्चर के साथ मुंसलिक हुए। हमें नफरत को भुलाकर खुशियां मनानी है, आइंदा साल बसंत होनी है या नहीं फैसला लाहौरियों ने करना है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की आसिफ जाह की हवेली में बसंत की इख्तितामी तकरीब से गुफ्तगू।
तो इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, जो कंप्लायंस थी उसको देखते हुए, अगले दफ़ा इस अरसे को भी बढ़ाया जाएगा कि ताकि पहले ही इतना ज़्यादा जो स्टॉक है गुड्डों का और डोरों का वो अवेलेबल हो और लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगी कि लाहौरियों ने भरपूर पतंगबाजी की है, भरपूर बसंत मनाई है। ये फैसला किया गया है वज़ीर आला की तरफ से कि क्योंकि इतनी कंप्लायंस है और इतनी फेस्टिविटी है, इतने जज्बात हैं, तो उसके मुताबिक उन्होंने एज अ रिवॉर्ड, एज एक गुड जेस्चर ये कहा है कि लाहौरी और ज़्यादा खुशियाँ मना लें, पाकिस्तान पंजाब और ज़्यादा खुशियाँ मना लें। तो आज सुबह 5 बजे तक कि ये एक एक्सटेंशन दी गई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग सुबह 5 बजे पतंगबाजी ख़त्म कर देंगे और बसंत चाहे उसका वक्त जो है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। वज़ीर आला पंजाब कल ये अनाउंस करेंगी कि अगले साल कब बसंत होगी और इंशाअल्लाह किन किन जगहों के ऊपर होगी। बसंत का त्यौहार शहरियों के लिए खुशियों का बाइस बना। 3 दिन अवाम ने खूब मौज मस्ती की। त्यौहार शहरियों के लिए खुशी का बाइस बन गया। दोस्त अहबाब घरों की छतों पर गुड़ियां उड़ाते दिखाई दिए। शहरियों ने बसंत फेस्टिवल के लिए वक्त की तोसी को बेहतरीन इकदाम करार दिया है। बसंत का त्यौहार मनाने के लिए मुल्क भर से लोग लाहौर पहुंचे। त्यौहार की रौनकों से लुत्फानंदोज हुए। सीएम पंजाब के बड़े मशहूर हैं। हम लोग एबटाबाद से आए हैं। ये मेरे दोस्त मानसेरे से हमारे साथ आए हैं, यहाँ पे एंटरटेन होने आए हैं। हम तो पंजाब को देख के हैरान हो गए कि ये तो जैसे जस्ट लाइक यूरोप। हमने बचपन में तो है एंजॉय किया था, लेकिन अभी काफ़ी देर के बाद जो है ये इवेंट आया तो बड़ा एंजॉय किया है। सारे लोगों से जो है वो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो है ना ये कंटिन्यू रहने के लिए SOPs के ऊपर जो है वो अमल करें। बच्चे बड़े ख़वातीन सभी त्यौहार को भरपूर तरीके से मना रहे हैं। कैमरामैन राना अजीम के हमरा आदिया नाज, सिटी 42। लाहौर लाहौरे थे बसंत बसंते। तीसरा रोज भी पहले दिन वाला जोश, सुबह से ही छतें भर गई। पेच पे पेच और बोकाटा की आवाज़ों से शहर गूंजता रहा। लाहौरिये और उनके मेहमान सबके जज्बे जवान। खवातीन का जोश भी दीदनी रहा। सुबह से ही शहरी छतों पर मौजूद रहे। पतंगबाजी का सिलसिला दिन भर जारी रहा। हर तरफ बसंत का रंग नजर आया। पतंग काटने पर फजा बोकाटा की सदाओं से गूंजती रही। खवातीन का जोशो खरोश भी दीदनी था। हमने ऊपर छत पर चढ़कर मतलब इंजॉय किया है, सारा देखा है, पिक्चर वगैरह जो लग रहे थे वो सारे देखे। हमारी फर्स्ट पसंद है तो हमें मतलब ये हमारे लिए न्यू इवेंट है। हमने तो जो 4-5 एक से मारे हैं, वो उस्मान भाई का मुकाबला हम नहीं कर सकते। उस्मान भाई का मुकाबला नहीं हो सकता। हाँ जी, हम तो 4-5 मारते हैं तो बस इसी में खुश है। देखिए मेरी पतंग नीचे जा रही है यार, इसका तो कुछ करें। ये कहीं नहीं जाए, लगाए मक्खर छाटे। शहरियों का कहना था बसंत का तीसरा दिन भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। पतंगबाजी भी हो रही है और पेच भी लड़ा रहे हैं। मेहमानों की खुशी का रंग भी कमाल रहा। कहते हैं दोस्तों के साथ बसंत मनाने आए हैं। वो काटा कहना और पतंग उड़ाना बहुत मजे का है। ऐसा लग रहा है लाहौर दोबारा जिंदा हो गया। जी, स्पेशली बसंत मनाने के लिए आए हैं। बहुत ज्यादा खुशी हुई है। इस इवेंट को इतना ज़्यादा एंजॉय किया कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का इवेंट दोबारा भी होगा, क्योंकि बचपन में अपने बड़ों के साथ एंजॉय करते रहे हैं। जब अपने टाइम में बहुत ज़्यादा बसंत मनाया करते थे और आज वो सब देख के दोबारा हम बहुत खुश हैं। और हम 3 दिन से दिन रात जो है ना वो फ्लाइंग कार करवा रहे हैं, काइट। बसंत के तीसरे रोज शहरी पुराने गानों की यादें ताज़ा करते भी दिखाई दिए। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा अफशार अफजवान, सिटी 42। बसंत के वक्त में इजाफे ने जिंदा दिलाने लाहौर की खुशी को दोबारा कर दिया। शायकीन आखिरी लम्हे तक गुड़ियां उड़ाने के लिए पुरजोश। लाहौर की बसंत को शहरियों और बैरून मुल्क से आए मेहमानों ने खूब इंजॉय किया। कहते हैं बहारें लौट आई तो इंजॉय करना बनता है। अंदरून शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पतंगबाजी जारी रही। शहरियों ने सुबह सवेरे ही आसमान को रंगीन पतंगों से भरना शुरू कर दिया। कहते हैं बहारें लौट आए तो एंजॉय करना बनता है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज 20 साल के बाद ये बसंत हम देख रहे हैं। अपनी नौजवानी की उम्र में हमने ये बसंत मनाया करते थे, तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया 2-3 दिन। तो हम पंजाब गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने ये अरेंज किया हमारे लिए। जी, मैं बेसिकली पिंडी से हूँ और मैं पिछले तकरीबन 15 साल से दुबई में रह रहा हूँ। तो मैं सिर्फ 3 दिन के लिए इसी पर्पज़ के लिए आया हूँ कि ये जो हम बचपन में पिंडी में पसंद मनाया करते थे, लाहौर में मैंने एक दफ़ा पहले पसंद मनाई है। अंदरून और बैरून मुल्क से आए मेहमानों ने भी खुशी का हर लम्हा दिल से महसूस किया और जश्न मनाया। बाहर शहर में होना तो इजीली हो जाता है हर किसी के लिए। और उसके बाद एंजॉयमेंट बसंत चीज़ ही ऐसी है कि एंजॉय तो होता ही होता है।
बाकी मैं स्पेशली गुजरात से आया हूँ लाहौर में बसंत मनाने। हमारी बसंत भी पहली है तो अच्छा लगे सबके ये करके। सीएम मरियम नवाज का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारे लिए दोबारा से बसंत को वापस लाया गया ट्रेंड। बसंत के वक्त में इजाफे ने जिंदा दिलाने लाहौर की खुशी को दुबाला कर दिया। शायकीन आखिरी लम्हे तक गुड्डियां उड़ाने के लिए पुरजोश रहे। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। बसंत के तीसरे और आखिरी रोज़ भी पतंगबाजी के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद गुड्डी डोर की खरीदारी में मसरूफ नजर आई और गुड्डी डोर की कीमतों की ऊंची उड़ान में भी जरा कमी न आई। अंदरूने लाहौर, मोची गेट और गिरदन अवाम में शहरी पतंगों, गुड्डे और जैनजी दस्तानों की खरीदारी में मसरूफ रहे। कहते हैं बसंत से पहले खरीदे गुड्डे खत्म हो गए, दोबारा पतंगों की तलाश में निकलना पड़ रहा है। मुझे तो मिल गए थे गुड्डे, पहले दिन ही मिल गए थे। तो 1.5 तावा मिल गया था मुझे 600 रुपये का, तो दर्जन ले गए थे हमने उड़ाए हैं। महंगे बहुत दे रहे हैं, वैसे हमारे पास पड़े भी हैं। अभी हम यहाँ से गुजरे थे सामने, बाकी हमारे दोस्त वेट कर रहे हैं, तो हम चाह रहे थे कि एक बार पता कर लें, अगर सही हमें मिलते हैं तो हम ले लें। तीसरे रोज भी गुड्डी की खरीदारी में कमी नहीं आई। बाजारों में पौना तावा 350, तावा 550 और 1.5 तावा 1200 रुपए में फरोख्त होता रहा। लूटे और पुराने तावा गुड्डे 450 और 1.5 तावा 900 रुपए में दस्तयाब रहा। हम बेसिकली यहाँ पे पतंग ढूंढने आए हैं, पूरी मार्केट हमने छान मारी है लेकिन हमें कहीं नहीं नजर आई। फिर ये 7 ग्लव्स भी लिए हैं। इतनी महंगी डोरें मिल रही हैं कि हम डोरों से भी महरूम हो गए। एक मुश्किल से एक पिन्ना लेकर गया था मैं, उससे तो गुजारा नहीं हुआ। बसंत के आखिरी रोज भी अंदरूने लाहौर की फिजाओं में पतंगों का राज है। कैमरामैन टीपू मुनीर और राना अजहर के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42 लाहौर। बसंत के तीसरे रोज भी ट्रांसपोर्ट सर्विस फ्री। शहरी बसंत पर मुफ्त सफरी सहूलियात से मुस्तफीद। ऑरेंज लाइन, मेट्रो, स्पीडो बस, इलेक्ट्रिक बसों पर मुफ्त सफर। मुफ्त सफर ने लाहौरियों का मजा दुबाला कर दिया। बसंत के तीसरे रोज भी पंजाब हुकूमत की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री रखने के फैसले पर शहरी खुश दिखाई दिए। शहरियों ने ग्रीन बस, मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन पर बिला मुआवजा सफर किया। मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। शहरियों ने कहा कि 3 रोज से मुफ्त सफर ने बसंत का मजा दुबाला कर दिया। ताहम मुफ्त सफर के बाइस रश मामूल से ज्यादा रहा। लाहौर में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिली है, मेट्रो वगैरह फ्री थी, यंगों में भी काफी चीजें फ्री आई हैं, लेकिन कुछ लोग जो ना पर्सनली लेके लोगों को कहते हैं किराया कि हमें दें। बहुत अच्छे इकदाम उठाए हैं और ये मैं कहता हूँ कि लोगों के लिए फ्री सहूलत और इससे ज़्यादा क्या हो कर सकते हो। और ये उन्होंने बसंत का जो त्यौहार किया है ये भी बहुत अच्छा है। शहरी कहते हैं कि बहुत से राइडर्स मुफ्त राइड फराहम नहीं कर रहे। अगर राइडर ऐप्स की सर्विस भी मुकम्मल तौर पर फ्री होती तो सफर मजीद आसान हो जाता। के बसंत फेस्टिवल के तीसरे और आखिरी रोज भी लाहौरियों का जोश व खरोश दीदी रहा। दिल्ली गेट में वजारत इत्तलात व सकाफत के ज़ेर एहतमाम बसंत बहार प्रोग्राम में शहरियों और गैर मुल्की मेहमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गेट में वजारत इत्तलात व सकाफत के ज़ेर एहतमाम बसंत बहार प्रोग्राम में सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफत उज़्मा बुखारी ने प्रोग्राम में शरीक मेहमानों को खुशामदीद कहा। इस मौका पर अमेरिका और बरतानिया से आने वाले फैमिलीज भी दिल्ली गेट पहुंची और लाहौर में बसंत की रवायती खुशियों से महजूज हुई। बसंत के तीसरे रोज शानदार म्यूजिकल कंसर्ट का इनेकाद किया गया। गुलकार नदीम अब्बास लूनेवाला और गुलकार मेगा ने समा बांधा। दिल्ली गेट की छत और इससे मुल्हका इमारतों की छतों पर खड़े शहरी भी लाइव म्यूजिकल कंसर्ट से महजूज होते रहे। गुलकारा फरिया परवेज ने दिलकश आवाज में माहौल को मजीद रंगीन बना दिया। बिलाल सईद की परफॉर्मेंस ने बसंत की खुशियों को 4 चांद लगा दिए। सूबाई वजीर उज़्मा बुखारी ने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने शहरियों के जोशो खरोश को देखते हुए बसंत का वक्त बढ़ाया। ये न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान की बसंत है। कैमरा टीम के साथ राउद इरशाद हुसैन, सिटी 42। गुलशन रावी में एजे इंटरनेशनल कार्गो के ज़ेर एहतमाम बसंत मेला। पाकिस्तान भर से शायकीन की शिरकत। बसंत के बहाने नौजवानों की महफिलें सज गईं। गुलशन रावी में सजा 3 रोजा बसंत फेस्टिवल। लाहौरियों ने शहर के इवेंट को न सिर्फ पंजाब पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी इवेंट बना दिया। इंटरनेशनल कार्गो ने ये सारा अरेंजमेंट किया था और उन्होंने तमाम दोस्तों को बड़ा अच्छा एंजॉय करवाया। तमाम SOPs को फॉलो करते हुए, हर चीज का ख्याल रखते हुए। CEO एजे इंटरनेशनल कार्गो का कहना था कि तीनों रोज न सिर्फ पंजाब बल्कि तमाम सूबों और बैरून मुल्क से दोस्तों के साथ मिलकर बसंत मनाई। Especially thanks to Chief Minister of Pakistan who organized such a beautiful event in Pakistan. पंजाब गवर्नमेंट जिंदाबाद। पैटर्न इन चीफ पेयाफ मियां अंजम निसार की जानब से ATS हाउस में सनतकारों का बड़ा इकट्ठ। पतंगबाजी, रवायती खाबे और भंगड़े। फाउंडर चेयरमैन फराया अदनान भट्ट कहते हैं कि शहर के सारे खूबसूरत माहौल का क्रेडिट मरियम नवाज को जाता है। एलन लाहौर, एलन पंजाब, एलन पाकिस्तान, बाकी दुनिया भर से तमाम लोग आए हैं और बसंत फेस्टिवल को मना रहे हैं। जिंदा कौमों के लिए फेस्टिवल होने चाहिए
और आने वाले दिनों में ऐसे फेस्टिवल को बरकरार रखना चाहिए। नौजवानों के माबैन पतंगबाजी के मुकाबलों ने भी माहौल गरमाए रखा। शायकीन ने मुतालबा किया कि बसंत जैसे इवेंट का इनेकाद मुसलसल होना चाहिए। कैमरामैन मशहूद के साथ सईद अहमद, सिटी 42। बसंत का त्यौहार आखिरी रोज़ भी भरपूर जौबन पर रहा। पहलवान बरादरी भी बसंत के रंग में रंग गई। मेहर अकरम उर्फ काला पहलवान ने बसंत की बहाली के जरूरतमंदाना इकदाम पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। बसंत फेस्टिवल को मनाने के लिए पहलवान बिरादरी भी पेश खूब पेचे लड़ाए और ढोल की थाप पर बगड़े डाले। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन मेहर अकरम उर्फ काला पहलवान की रिहाइशगाह पर बसंत फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। काला पहलवान ने वज़ीर आला पंजाब को बसंत बहाली के फैसले और कामयाब इवेंट पर मुबारकबाद दी। मैं बड़ा खुश हाँ चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम अगे मैं बड़ा खुश हाँ। मैं मुबारकबाद देना वा 25 साल बाद कराई है बसंत कराई है तो मैं कहना दुनिया हो गई कोठियां उत्ते इन्नी दुनिया मैं ईद नहीं वेखी तो मैं शुक्रिया अदा करना मरीम साहब का। यह त्यौहार होना चाहिए अवाम बाहर निकले इंजॉय करे इंशाअल्लाह अमन नाल सुकून नाल बसंत होई है। अगले साल फिर इंशाअल्लाह सुकून नाल होएगी इंशाअल्लाह अवाम ताम गवर्नमेंट करेगी। नौजवान पहलवानों का कहना था कि वो बसंत बहाली के फैसले पर बहुत खुश हैं। पहली बार पतंग उड़ाने का मौका मिला। मैं अपनी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਬਸੰਤ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਗੁੱਡੇ ਡਾਏ ਨੇ ਪਤੰਗਾਂ ਡਾਈਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਡਾਇਆ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਛੱਤ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ बड़ा यानी कि मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करने हैं। बहुत खुशी हो रही है। हमारा दिल बाग हो गया खुशियाँ देख के बसंत की। हम चाहते हैं ऐसे ही मरियम नवाज साहब हमारे लिए खुशियाँ लेती हैं और हम भी हुकूमत से कोऑपरेट करते रहें। मरियम नवाज साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्हें 25 साल बाद हमें मौका दिया। मैं स्पेशल वही से आया हूँ। मेहर अकरम की यादों में पसंद में आ रहे हैं। मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। इस मौका पर मेहर शहजाद पहलवान, मेहर वकास पहलवान, मालू पहलवान, सखी पहलवान, मलक औन, मेहर सगीर, मोहम्मद हमजा पहलवान और मेहर हुसैन समेत दीगर ने बसंत मनाई और खूब पेचे लड़ाए। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा राना अजनूर, सिटी 42। लाहौरी और उनके मेहमान हर कोई बसंत बुखार में मुब्तला। सकाफती त्यौहार जोशो खरूश से मनाया जा रहा है। अंदरूनी लाहौर में फैमिलीज के हमरा पतंगबाजी इंजॉय की जा रही है। हर कोई बसंत बुखार में मुब्तला। अंदरून और बैरून मुल्क से फैमिलीज की बड़ी तादाद बसंत मनाने लाहौर पहुंची है। भाटी गेट के करीब समाजी शख्सियत जाहिद सुल्तान गोंदल और बाबर सुल्तान गोंदल ने गैर मुल्की मेहमानों के एजाज में तकरीब मुनक्किद की। खवातीन ने भी खूब पतंगबाजी की। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खुसूसी तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बहुत ही एक ब्रेव डिसीजन था कि उन्होंने जो बसंत फेस्टिवल 20 साल से नहीं हो रहा था उसको इस त्यौहार को दोबारा शुरू किया। ये लाहौर की रौनक है और इस रौनक को बहाल ही रहना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आयरलैंड से फैमिली मेंबर आई हुए हैं, इस्लामाबाद से, कोई फैसलाबाद से आए हुए हैं, तो खूब एंजॉय कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिंदाबाद। बचपन से बसंत मना रहे लेकिन खत्म हो गई थी। पहले एक दिन होता था, अब 3 दिन माशाल्लाह मरियम नवाज ने कर दिए तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं लोग। बहुत दूर दूर से आके, कराची से आके बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ऐसे जैसे शादी का समा है। हर छत पे लाइटिंग लगी हुई है और बहुत मजा आ रहा है। शहरियों ने बसंत पर पाबंदी खत्म होने को खुशाइन करार दिया। कहते हैं कि ऐसे सकाफती फेस्टिवल वक्त की अहम जरूरत है। मैं लाहौर से हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं बहुत एक्साइटेड थी। ये कौन सी जनरेशन है आप? जिंजी। तो बस फर्स्ट टाइम था तो बहुत एक्साइटमेंट थी। दिन में इतनी नहीं होती, रात में बहुत अच्छे होते हैं और हवा ने बहुत तंग किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, लाहौर लाहौर। मैं लाहौर से हूँ और मैं भी जेंजी हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं। हमारी भी फर्स्ट टाइम है और हमें बहुत मजा आ रहा है। हमने बहुत एंजॉय किया है। इस तरह के इवेंट्स तो होने चाहिए। थैंक यू सीएम पंजाब। बसंत के आखिरी रोज अंदरूनी लाहौर समेत शहर भर में पतंगबाजी का सिलसिला जारी रहा। शायकीन खूब एंजॉय करते रहे। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। फ्लैटीज होटल में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस 2026 का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पैनल डिस्कशंस हुई। सेनेटर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक, बिलाल अजहर कियानी और MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक समेत मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों और बलूचिस्तान से नुमाइंदों ने शिरकत की। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के सेशन से खिताब में सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना था कि मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत बलूचिस्तान में बदअमनी पैदा करना चाहता है। पाकिस्तान मजबूत होगा तो बलूचिस्तान भी मजबूत होगा। ये जो क्राइसिस है ये बलूचिस्तान का नहीं, ये KP का नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का क्राइसिस है और इस क्राइसिस को हल किया जा सकता है। इसके ऊपर गुफ्तगू हो सकती है, इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। मैं अपनी जमात और गवर्नमेंट की तरफ से मैं कमिट करता हूँ इसके ऊपर आएँ, बात करें, लेकिन ये बात बैठ के होगी ना, ये टेबल पे होगी ना, ये जो है वो सड़कों पे तो नहीं होगी।
ये पहिया जाम हड़ताल से तो नहीं होगी। तकरीर के आखिरी हिस्से में वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का कहना था कि 19,000 लोग गुज़िश्ता सैलाब में माजूर हो गए। तो ये जिस चीज को आप सैलाब कहते हैं, ये नामुराद है क्या? बहुत आसान है भाई। टेम्परेचर बढ़ता है, बर्फें पिघल जाती हैं, बर्फें पिघलती हैं, वो नीचे आती हैं और उस रफ्तार से आती हैं जिसके लिए आप तैयार नहीं, ना आपके रिवराइन सिस्टम तैयार हैं, ना आपके बराजेस तैयार हैं। तो जो रास्ते में आता है उसे बहा कर ले जाते हैं। तो टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? टेम्परेचर इसलिए बढ़ रहा है कि हम कार्बन एमिट कर रहे हैं। वजीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि आसमा जहांगीर ने वकला बरादरी के हकूक के लिए बहुत इक़दाम किए। We wanted to repatriate them, which is what we are doing, but at the same time with the chance to come legally to Pakistan, to obtain visas and come to Pakistan. And I can always verify the number, but I believe that last year alone 500,000 visas were issued to Afghan individuals. सीनियर लीगी रहनुमा परवेज रशीद का कहना था कि 2013 के शफाफ इंतखाबात पर एक जमात ने 126 दिन का धरना दिया। डायलॉग की बात करते हैं, वो तकसीम पाकिस्तान के सियासतदानों ने किसी हद तक खत्म कर दी थी या नहीं? क्या हम आज भी उसी सूरत हाल में हैं जिस सूरत हाल में आज से 10 साल पहले 2013 में या 10 साल पहले से पहले हम थे, 2008 में थे, 2010 में थे? चेयरमैन BNP सरदार अख्तर मिंगल और साबिक वज़ीर आला अब्दुल मालिक बलोच ने कहा बलूचिस्तान को इंसानी हकूक समेत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी फंड्स मुहैया किए जाएं। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। अलहमरा आर्ट सेंटर में जारी लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल 2026 अपनी आबोताब के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। 3 रोज़ा फेस्टिवल के आखिरी रोज़ भी मुल्क और गैर मुल्की मंदूबीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। फेस्टिवल में मुख्तलिफ इल्मी, अदबी और फिक्री मौज़ूआत पर सेशंस हुए। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल 2026 आखिरी रोज मुकर्ररीन ने बैनुल-अक़वामी सियासी सूरत-ए-हाल, अदब और सियासत पर तफसीली गुफ्तगू की। So tonight, I don't think I'm going to be asking the question of whether art survives uncertainty. I want to ask something a little more complex and difficult. सेशन में शरीक गैर मुल्की मंदूबीन ने आलमी मौज़ूआत पर बातचीत की, जबकि शुरका ने फेस्टिवल के इनेकाद को सराहा। 3 दिन हम अलहमरा में ही मौजूद रहे। LLF के तकरीबन तमाम सेशंस को सुनने की कोशिश की और तमाम सुन तो नहीं सकते, लेकिन जितने भी सुने वो बहुत अच्छे लगे और बहुत थॉट प्रोवोकिंग थे। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे फेस्टिवल्स हो जहाँ पे लिटरेचर की गुफ्तगू हो, आर्ट की गुफ्तगू हो, शायरी की गुफ्तगू हो, पॉलिटिक्स की गुफ्तगू हो और सारे ऐसे माहौल में हो जहाँ हर किस्म की ओपिनियंस, हर किस्म की व्यू पॉइंट्स आए और ये एक फ्री फॉर ऑल इवेंट है। आखिरी रोज नामवर शायर मुनीर नियाजी पर भी सेशन हुआ, जिसे बेहद सराहा गया। LLF के चेयरमैन रजी अहमद ने फेस्टिवल को कामयाब करार दिया। 15 ममालिक की तरफ से मंदूबीन आए और बहुत मजेदार माहौल सजा। लाहौर भर से लोग आए, फैसलाबाद से, कसूर से, और जो हमारा कीनोट एड्रेस था जुमे को वो बड़ा कामयाब गया। इसके साथ साथ किताबों की फरोख्त भी बहुत अच्छी रही। तो ये अक्कासी करती है कि लाहौर वाकई में एक जिंदा दिलों का शहर है। यहाँ पे तालीम और सकाफती मामलात के हवाले से इसका कोई मुकाबला नहीं है। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल 2026 में जहाँ इल्मी मालूमाती मुबाहिसे हुए, वहीं शायकीन अदब ने तफरीह भी समेटी। ज़हन मदनी हुसैनी, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।